प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र की, जो कि ना केवल इतिहास के छात्रों के लिए बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जेनरिक हिस्ट्री का पेपर है जो कि BA 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन पिछले वर्ष जो हुआ था उसका है। और इसमें कुल 35 प्रश्न हैं जो कि दो दो नंबर के हैं। तो चलिए आप लोगों को इस पेपर को सॉल्व रूप में देते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है बौद्ध धर्म की महिला प्रचारक थी। चार ऑप्शन दिए हैं: प्रज्ञा, परमिता, यशोधरा, संघमित्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में वुमेन प्रीचर ऑफ बौद्ध धर्मा वाज। तो जो ये पहला प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर सी संघमित्रा सही जवाब होगा, जो कि संघमित्रा और महेंद्र क्या है चीन श्रीलंका की तरफ क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। तो ये इसका सही जवाब है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है गुप्तकालीन महिला जिसने शासन भार संभाला था, वुमेन हु रूल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रभावती गुप्त। कौन थी जो महिला थी? इन्होंने गुप्त काल के दौरान शासन को संभाला था, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभावती गुप्त जो थी वो चंद्रगुप्त की द्वितीय क्या थी पुत्री थी। और 390 में रुद्रसेन जो कि इनके पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने पति की मृत्यु के कारण इन्हें अपने जो दो पुत्र थे उनके, जब क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र के थे तो इस कारण इन्हें 13 वर्षों तक क्या है राजकाज संभालना पड़ा था। आपका तीसरा प्रश्न है रजिया सुल्तान पुत्री थी। चार ऑप्शन है: कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की, इल्तुतमिश की और आरम शाह की। तो आप सभी जानते हैं कि जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1205 में इनका जन्म हुआ था। और इल्तुतमिश की क्या है एकमात्र पुत्री थी, यानी कि एक ही बेटी इल्तुतमिश की थी। तो ये एकमात्र पुत्री थी, एकलौती पुत्री थी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए हुमायूंनामा की लेखिका थी। ऑथर ऑफ हुमायूंनामा वाज। ये सभी जानते हैं कि हुमायूंनामा का जो रचना की है गुलबदन बेगम ने की है, जो कि बाबर की बेटी और हुमायूं के हुमायूं जो था गुलबदन बेगम का सौतेला भाई था। तो उनके हुमायूं के जीवन चित्रण पर ही क्या है हुमायूंनामा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यूनेस्को द्वारा महिला वर्ष घोषित किया गया, यानी कि यूनेस्को ने कब महिला वर्ष घोषित किया गया या कब महिला वर्ष को घोषित किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1975। तो वैसे तो 1910 से ही क्या है महिलावादी आंदोलन चलते रहे हैं। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं, किंतु यूनेस्को द्वारा वर्ष 1975 में जाकर क्या है महिलाओं वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन है 1855, 1857 ईस्वी, 1856 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1856 ईस्वी में क्या है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद सातवां प्रश्न आपके पास है कि सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। चार ऑप्शन दिए हैं: विलियम बेंटिक, जॉन सोर, लॉर्ड रिपन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने सती प्रथा के लिए कानून बनाया था और 4 दिसंबर 1829 को
क्या है, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने इस कानून का निर्माण किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी या प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, 4 ऑप्शन है, ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजय लक्ष्मी पंडित और डी एनी बेसेंट। तो जो 8वां प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी कि सरोजनी नायडू। उसके बाद आपके पास 9वां प्रश्न है कि स्त्री धर्म नीति नामक पुस्तक की लेखिका हैं, ऑथर ऑफ द बुक स्त्री धर्मा नीति। तो ए ऑप्शन है सावित्री बाई फुले, बी है दुर्गाबाई, सी है रमाबाई और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमाबाई। उनकी ही पुस्तक है स्त्री धर्म नीति। अगला प्रश्न आपके पास है, 1910 ईस्वी में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, किसने की थी? ए ऑप्शन है सरला देवी चौधरानी ने, बी सरोजनी नायडू, सी अमृत कौर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरला देवी चौधरानी ने क्या है 1910 ईस्वी में भारत स्त्री महामंडल की क्या है स्थापना की थी, या फाउंडर वो इस सभा की थी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कब बनी? सन पूछा है। ए है 1917, बी है 1925, सी है 1920 ईस्वी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 11वां प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा 1925, 1925 में जो सरोजनी नायडू है उनको क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है, सती प्रथा का अंत कब हुआ, या सती प्रथा का अंत हुआ कब? ए ऑप्शन है 1828 ईस्वी, बी है 1830 ईस्वी, सी है 1829 ईस्वी और डी है 1831 ईस्वी। तो जो इस 12वें प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1829। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, जहाँ पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत किसने किया। 4 दिसंबर 1829 को क्या है सती प्रथा के लिए कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, शारदा अधिनियम संबंधित है, शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन है, विधवा पुनर्विवाह से, हिंदू विवाह से, बाल विवाह से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल विवाह से। और क्योंकि इसके जो प्रायोजक थे उनका नाम था हरिविलास शारदा, और 28 सितंबर 1829 को क्या है ये शारदा अधिनियम अस्तित्व में आया था। और हरिविलास शारदा का नाम पे ही क्या है इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। वैसे इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम कहा जाता है, किंतु शारदा अधिनियम इसे कह देते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपका, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। ए है सावित्री बाई फुले द्वारा, बी है श्रीमती रुस्तमजी फरुद्दीन द्वारा और सी है लॉर्ड इरविन द्वारा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन द्वारा। किंतु ये लॉर्ड इरविन जो है वो पुरुष नहीं महिला है, आप जानते हैं। और जो ये लेडी इरविन कॉलेज है वर्तमान में डीयू से संबंधित महिला महाविद्यालय है। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी और लेडी डॉर्थी इरविन, DOROTHY, डोरथी इरविन के नाम पे क्या है ये महिला थी और इन्होंने ही क्या है इस कॉलेज की स्थापना की थी। और लॉर्ड इरविन की ये पत्नी थी, जो लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय रहे उनकी क्या है ये पत्नी रही थी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास,
रानी दुर्गावती संरक्षिका रही? रानी दुर्गावती वाज द पेट्रोनेस ऑफ, ए ऑप्शन है राजनारायण, बी है राम नारायण, सी है वीर नारायण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर नारायण की। तो जो रानी दुर्गावती है वो मध्य प्रदेश के जो गोंडवाना क्षेत्र था उसकी संरक्षिका रही है। और क्योंकि इनके पति की मृत्यु बहुत ही शादी के 4 वर्ष पश्चात हो गई थी और इनका जो पुत्र था वीर नारायण वो उस समय काफ़ी छोटी उम्र का था, तो इसलिए क्या है रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र के बड़े होने तक क्या है उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है आपके पास, जीजाबाई माता थी, सभी जानते हैं शिवाजी की माता थी, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, स्थान पूछा है। ए है पुणे में, बी है कलकत्ता, सी नागपुर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुणे में। और जो ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस थी उसका जो उद्देश्य था वो बच्चों व महिलाओं की शिक्षा हेतु क्या है प्रयास करना था। और जब इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में जो हुआ था उसमें 2000 से अधिक महिलाओं ने क्या है इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम मुमताज महल ने, बेगम हजरत महल ने, बेगम जीनत महल ने और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18वां जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब है बेगम हजरत महल ने क्या है लखनऊ का क्या है प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, लक्ष्मीबाई शासिका थी, तो सभी जानते हैं कि झांसी की शासिका थी। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महिला आरक्षण विधेयक कब पारित हुआ? तो बहुत ही आसान है, जब पंचायतों में महिला आरक्षण प्रारंभ हुआ तो तभी ये प्रारंभ हुआ वर्ष 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये भी आप सभी जानते हैं कि सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि 2 अक्टूबर 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस प्रकार इसका उत्तर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी। द वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कि नमक आंदोलन भी कहते हैं, इसमें भाग लेने वाली जो महिला थी वो सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू ने जो अंतिम दिन था नमक आंदोलन का, दांडी यात्रा का, उसके अंतिम दिन में क्या है अपनी गिरफ्तारी दी थी और इस कारण क्या है ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके पास, मैडम भिकाजी कामा थी, क्या थी? तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की कैप्टन थी। तो लक्ष्मी स्वामीनाथन क्या है आज़ाद हिंद फौज की जो महिला रेजिमेंट थी उसकी कैप्टन थी। इस प्रकार 24वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न आपके पास है, अब कुछ ही प्रश्न रह गए हैं आपके, 10 प्रश्न रह गए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दें अपने मित्रों को ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो 25वां प्रश्न है आपके पास, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी। तो इसका ऑप्शन है आपका मार्गरेट अल्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि दहेज विरोधी अधिनियम पारित हुआ था। तो दहेज विरोधी अधिनियम जो है वो वर्ष 1961 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किरण बेदी संबंधित रही है, तो आप जानते हैं कि किरण बेदी एक पिक्चर भी है मुंबई की किरण बेदी और उसमें दिखाया गया है कि किरण बेदी का रोल क्या है। तो पुलिस विभाग से किरण बेदी क्या है संबंधित रही है।
उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, मेनका गांधी का प्रमुख योगदान क्या था या क्या रहा है। तो मेनका गांधी आप जानते हैं कि एक पशुओं की सुरक्षा के संबंध में इनका एनजीओ है और पशुओं की सुरक्षा में क्या है, इन्होंने बहुत अधिक काम किया है भारत में। तो इसलिए इनका जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पशुओं की सुरक्षा में। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके पास है प्रश्न नंबर 29, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, अब हैं तो नहीं बोल सकते पर ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है, तो उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन थी? ममता बनर्जी थी, आप सभी जानते हैं। और इस बार भी उन्होंने अपनी सीट हार गई किंतु अपने दल को क्या है, चुनाव जिताया है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है उस समय के हिसाब से ए है। आपके लिए प्रश्न है कि इस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? क्या ममता बनर्जी है या कोई अन्य और? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है प्रश्न नंबर 30, श्रीमती स्मृति ईरानी हैं या उस समय क्या थी श्रीमती स्मृति ईरानी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऊर्जा मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कपड़ा मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने फिलहाल उस समय क्या थी उस पर मत जाइए। अभी स्मृति ईरानी क्या है आपके लिए? अभी स्मृति ईरानी जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसमें से मैं कोई उत्तर नहीं बताऊंगा। अभी स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो फिर आता है आपके पास 31वां प्रश्न, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष के रूप में है और इस प्रकार क्या है, एक राजनेत्री है। अगला प्रश्न आपके पास है, हमारा 32वां प्रश्न है, महिला समाख्या योजना आरंभ हुई। 4 ऑप्शन है, ए है 1988, बी है 1990, सी है 1989 और डी है 1991। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महिला समाख्या योजना की जो प्रारंभ तिथि है वो आरंभ हुई 1989 में। और जो ये योजना है वो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण हेतु प्रारंभ की गई थी। उसके पश्चात 33वां और अगला प्रश्न है हमारा, 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है, ए है एनी बेसेंट, बी है सावित्रीबाई, सी है मार्गरेट अल्वा और डी है डी के कर्वे ने। तो जो ये 1906 है इसके स्थान पर 1916 होना चाहिए और 1916 में महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो डी के कर्वे महोदय ने की थी और डी के कर्वे महोदय का पूरा नाम था धोंडो केशव कर्वे। उसके पश्चात जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो अगला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है रमाबाई, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और अंतिम 35वां प्रश्न है हमारा आज का, वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो 4 ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, कादम्बिनी गांगुली, विजय लक्ष्मी पंडित और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली है, इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और इनके साथ में एक अन्य महिला थी चंद्रमुखी बसु। 1833 में इन दोनों महिलाओं ने क्या है एक साथ प्रथम बार ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से महिला स्नातक की उपाधि ली थी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।